वेलकम है आप लोग एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बन तो गया हो लेकिन उसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो। देखिए एग्जांपल दे के समझाता हूँ। समझिए एक सलमान नाम का लड़का है और एक शाहरुख नाम का लड़का है। सलमान के पास एक फैक्ट्री है, वो उसको बेचना चाहता है। तो शाहरुख ने कहा कि मैं तुम्हारा फैक्ट्री 30 लाख में खरीदूंगा। सलमान एग्री हो गया, ठीक है। 1 जनवरी का ये लोग का क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। शाहरुख बोला कि 1 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बना, बोला 10 जनवरी को शाहरुख क्या करेगा, सलमान से फैक्ट्री खरीद लेगा 30 लाख में। अब देखिए 5 जनवरी को क्या हुआ, सलमान का जो फैक्ट्री था वो किसी कारण से जल गया, ठीक है, पूरा जल गया। जलने के बाद वो पूरा तबाह हो गया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो पाएगा? क्या शाहरुख बोलेगा नहीं हमको तुम फैक्ट्री बेचो, क्योंकि वो तो जल गया ना किसी अननेचुरल इवेंट की वजह से। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट बनना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग तो हो गया हो लेकिन उसको पूरा करना, उसको कंप्लीट करना पॉसिबल ना हो, उसे हम लोग सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर और एक एग्जांपल दे, समझिए एक फैक्ट्री है, पॉलीथीन एक फैक्ट्री है। एक दुकान वाले ने कहा कि मुझे 5,000 क्या पॉलीथीन चाहिए एक हफ्ते बाद, ठीक है। क्या उसको बोला फैक्ट्री वाले को, उसने बोला ठीक है। अब क्या हुआ, एक हफ्ते में तो 7 दिन होता है। अब 4 दिन बाद ही गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ कि पॉलीथीन बैन हो गया, उसका कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो बना, क्या ये पॉसिबल है कि एक हफ्ता बाद उसको दिया जाएगा? क्योंकि एक हफ्ता 7 डेज़ का होता है, जिसमें 5 दिन पहले ही क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या किया कि बैन कर दिया पॉलीथीन। अब तो दुकान वाला बोल नहीं सकता नहीं मुझे पॉलीथीन दीजिए, क्योंकि उसका तो अब यूज़ नहीं हो, क्योंकि बैन हो गया है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तो बनता है लेकिन उसको कंप्लीट करना पूरे तरीके से इम्पॉसिबल होता है, जिसमें किसी का रोल नहीं होता है, यानी दोनों पार्टी में से किसी का गलती नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट ना होने में। उसे हम लोग सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर और एक एग्जाम्पल दे जिसमें क्या हुआ, समझिए एक सिंगर है, ठीक है। एक सिंगर है, आपने फंक्शन में उसको बुलाया, आपने कहा कि 20 जनवरी को आपको मेरे फंक्शन में आना है, पूरा पैसा वैसा जो पेमेंट था उसका आपने कर दिया। अब क्या हुआ, 18 जनवरी को उसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। तो क्या अब वो 20 जनवरी को आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका तो तबीयत ख़राब हो गया है, तो नेचुरल तबीयत ख़राब होना, ठीक है। उसको बीमार हो गया वो। तो इस हालत में क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो पाएगा? उसने लिख दिया था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि 20 जनवरी को हम आपके पास आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ अननेचुरल इवेंट्स होने की वजह से, उसके बीमार होने की वजह से क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बंद तो जाता है जिसे कंप्लीट करना इम्पॉसिबल होता है, उसको हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे तो उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो क्या बता रहा, supervening impossibility refers to the situation where a contract becomes impossible to perform due to the event that occurs after the contract is made without any fault of the parties। यानी supervening impossibility जो है एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, एक ऐसे सिचुएशन पैदा करता है जिसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल होगा किसी अननेचुरल इवेंट्स की वजह से, और जिसमें पार्टी का कोई भी रोल नहीं होगा कंप्लीट ना होने में कॉन्ट्रैक्ट का। This concept is covered under the Section 65 of the Indian Contract Act 1872, which deals with the doctrine of the frustration। तो क्या है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो क्या डील करता है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ इस इशू को, इस टॉपिक को डील करता है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल क्या है। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल पहले देखते हैं क्या है। तो एग्जाम्पल क्या है कि destruction of the subject matter, a contract to sell a factory becomes void if the factory is destroyed in a fire। क्या बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि उस फैक्ट्री बेचा जाएगा, ए ने कहा बी से कि मैं तुमको फैक्ट्री बेचूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर फैक्ट्री जल गया तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाएगा? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, वॉइड हो जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल है कि चेंज इन लॉ, if a new government regulation ban a product contract for its sale becomes void। ठीक है, एक क्या मैं जैसे पॉलीथीन वाला एग्जांपल दिया था ना कि एक फैक्ट्री में क्या बोला कि मुझे पॉलीथीन फैक्ट्री में एक दुकान वाले ने बोला मुझे 5,000 पॉलीथीन चाहिए 10 दिन बाद, ठीक है। तो 5 दिन बाद ही गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ, एक रूल लाया गया, ठीक है, जिसमें बताया गया कि पॉलीथीन यूज़ करना बैन हो जाएगा, उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या वो पॉसिबल होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना? नहीं होगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट क्या किया, उसमें रोक लगा दिया। उसके बाद अगर और क्या है, उसके बाद है डेथ और इनकैपेसिटी इन द पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज इन द आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, द डेथ ऑफ और इलनेस ऑफ द आर्टिस्ट वीडियोस दिस वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ, एक हीरो को एक आदमी ने हायर किया, बोला कि आपको मेरे पार्टी में आना है, आपको डांस करना होगा, ठीक है, वो पैसा दे दिया। अब क्या उसका तबीयत खराब हो गया, पार्टी के 2 दिन 3 दिन पहले थे फंक्शन के उसके, तो क्या वो आ पाएगा? नहीं, वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसका तबीयत खराब हो गया, उसमें तो किसी का गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्या है, उसके बाद वार
और नेचुरल डिजास्टर, इफ वार और नेचुरल कैलेमिटी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इट इज़ फ्रस्ट्रेट। देखिए अगर जंग हो जाता है मुल्क में, या क्या होता है नेचुरल, या सैलाब आ जाना, फ्लड का आ जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, इस दौरान क्या होगा समझिए, अर्थक्वेक आया, एक बिल्डिंग का एक ना कॉन्ट्रैक्ट बना कि मुझे इस बिल्डिंग में 4th फ्लोर में मुझे 300 स्क्वायर फुट घर चाहिए। अब क्या हुआ, अब जलजला आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया, जिसके वजह से वो बिल्डिंग क्या हुआ, गिर गया। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाएगा, उसको दिया जा पाएगा? नहीं दिया जा पाएगा, क्योंकि वो क्या है नेचुरल इवेंट्स की वजह से हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से। तो ये तो हुआ था एग्जाम्पल। चलिए हम लोग कंडीशन पढ़ते, किस कंडीशन में सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होता है, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कहेंगे क्या है, द इवेंट मस्ट ऑकर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेट। ठीक है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल होता है। जैसे क्या हुआ, एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लैट लेना है 300 स्क्वायर फुट, ठीक है। अब तो पहले तो एग्रीमेंट हो गया कि मुझे 300 स्क्वायर फुट 2nd फ्लोर पे चाहिए। अब उसके बाद जलजला आने की वजह से अगर वो बिल्डिंग गिर जाता है तो क्या हुआ, वो तो होगा नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पहले बन जाना चाहिए उसके बाद। दूसरा क्या है, इट मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। देखिए कंट्रोल पार्टीज के ऊपर नहीं, जैसे जलजला आना क्या ये पार्टी के ऊपर था कि जलजला आएगा तो हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, या गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन पार्टीज का ऊपर होता है जो 2 कॉन्ट्रैक्ट रहता है, नहीं, या फैक्ट्री का जलना क्या पार्टी के ऊपर था, नहीं। तो मतलब ऐसा, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी जिस वक्त कहा जाएगा जिसमें पार्टी का कोई गलती नहीं होना चाहिए, उसके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए जो इवेंट्स हुआ। उसके बाद 3 नंबर में बताया जा रहा, इट मस्ट मेक द परफॉर्मेंस फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल, नॉट जस्ट द डिफिकल्ट और द कॉस्टली। देखिए लीगली तौर पर इम्पॉसिबल अगर होगा तो इसमें क्या होगा, किसी को नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि गलती क्या है, गलती एक दूसरे का नहीं है, गलती क्या है अननेचुरल इवेंट्स की वजह से, जिसके वजह से नहीं हो पाया। तो ये था आज का टॉपिक सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कॉन्टेक्ट क्या किसे कहते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।